बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भजत हरि चलते रहियो। जिंदगी का हमारा सफर बहुत लंबा है। कुछ लोग अपने जिंदगी के सफर को अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, और कुछ लोग बस जिए जा रहे हैं, जी रहे हैं। जब कुछ समस्या आ गई, दिक्कत आ गई, तभी उनको चेतना होती है, तब उनको पता चलता है कि जिंदगी कैसी है। तो जिंदगी जीव की है। वह जीव जो अंदर बैठे हुए इस शरीर को पकड़ के चल रहा है। ये शरीर उसका जीव को चलने का एक साधन मात्र है, लेकिन इसको समझते बड़े कम ही लोग हैं। समझ जब कोई अध्यात्म में जुड़ता है तो उसी को समझ बैठती है। और जो अध्यात्म में नहीं जुड़ा, अध्यात्म माने होता है आत्मा के अधीन होके चलना। जो आत्मज्ञान है उसको समझना, उसको बूझना, उसको समझना, और फिर वैसे ही करने के लिए प्रयास करना, कोशिश करना। जब हम योग साधना में उतरते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्गी होके चले, दिक्कतें और बाधाएं बहुत रहती हैं। ये बाधाओं का, दिक्कतों का कारण क्या है? कई लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कंचन की पुत्री ही पूछी हमसे कि हमारे मम्मी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको पागल जैसा दौरा आ रहा है। मतलब खोई खोई सी रह रही है। पागलपन अलग होता है, खोया खोया सा रहना, एकदम किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, अकेले पड़े रहना, किसी की बात ना सुनना, अपना ही हट करना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये समस्याएं सभी के साथ हैं, अच्छा या बुरा। रोग व्याधि दिक्कतें हर लोगों के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए आए, किसी के लिए ना आए। इसीलिए ये योग साधना का जो पथ है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर पे कफन बांध के तैयार रहें कि दर्शन तो करना ही है। वह परमात्मा होता कैसा है? वह परमात्मा होता कैसा है जिसके लिए बड़े बड़े राजा राज्य त्याग दिए? उसी के दर्शन के लिए कई लोग घर दरबार छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, अपना साधु बन गए, सन्यासी बन गए उसको पाने के लिए। वह परमात्मा है कैसा? कितना लोग सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है कि उस परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो सकता। हर किसी के लिए सुलभ है, हर मनुष्य के लिए सुलभ है आत्म दर्शन को पाना, या भगवत दर्शन कहिए, आत्म दर्शन कहिए, भगवान का दर्शन कहिए, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। कल का भजन गया, लेकिन इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? हम हताश हो जाते हैं। कुछ हमें नहीं मिलता है, कुछ पकड़ में नहीं आता है ध्यान के अंदर। अब चल रहे हैं ध्यान में, भजन कर रहे हैं, ध्यान नहीं मिलता है तो हम हताश हो जाते हैं। हमारे शरीर को रोग पकड़ लिया, सर्दी जुकाम बुखार या कुछ और भी रोग पकड़ लिए, तो हम परेशान हो उठते हैं। हमारे साथ रहने वाले, परिवार में रहने वाले लोगों को कुछ हो जाता है तो उसे देख के हम परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
तो इसके होने के पीछे जो कारण है वो है पाप और पुण्य ही है। जो हम कर्म करके आए हैं, मनुष्य को जन्म क्यों मिलता है? मनुष्य योनि में जन्म मिलता है केवल कर्म करने के लिए, कि आप कर्म करो और आगे का आधार तैयार करो, माने आगे जन्म लेने के लिए खाका तैयार करो। क्योंकि कुछ आधार नहीं रहेगा तो आप आगे जन्म क्यों लोगे? मनुष्य का 3 शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जो कारण काया होती है वह सबसे भीतर होती है। यही कारण काया कारण बनाती है अगला आगे के जन्म के लिए, यही कारण बनाती है। तो किस कारण, लोग पूछते हैं किस कारण, तो आप लोगों को एक महात्मा बुद्ध की कथा सुनाई थी कल परसों के सत्संग में, कि कैसे एक भिक्षु उनके यहाँ आया और अंधा हो गया। उन्होंने कारण बताया कि पिछले जन्म में तुमने एक औरत को जो बूढ़ी थी उसको दवाई डाल के अंधा कर दिया, जान मुझ के अंधा कर दिया, खाली पैसे के लोभ में। तब उसका परिणाम तुम्हें अब इस जन्म में मिल रहा है। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिनका परिणाम अगले जन्म जाता है। अब बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम इसी जन्म में मिलता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि राग, द्वेष, ईर्षा ये सब ना रखो। हम अपने कर्म को ही बदला वापस कर रहे हैं। एक बार ये ओम प्रकाश और ये संतराय, जब गोल्डी की शादी थी हमारे यहाँ, तो हम लोग इटावा चले गए थे। संतराय, ओम प्रकाश यहीं थे, इनको घर की देखभाल के लिए रखा था। जब हम लोग 3 दिन बाद लौट के आए तब दोनों कहने लगे, एक ताबीज दिए हमारे हाथ में, कहे कि एक तो बाबा आए थे, साधु बाबा, और हमसे कहे कि दो 10-20 रुपया हम देखो ताबीज दिखाते हैं, तुमको कुछ देते हैं। तो इन्होंने 10 या 20 रुपया जो भी दिया हो, कहे मुट्ठी में रखो, अपनी मुट्ठी में ले करके मुट्ठी बंद करके ताबीज बना दिया। तो इन दोनों को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ताबीज बन गया। फिर वापस दिया इनको, कहा 100 रुपया दे दो और ये ताबीज ले लो। ये लोग 100 रुपया दे दे के 100 दोनों ताबीज ले लिए। जब आए हमारे पास कि भैया ऐसा क्यों हो गया है, हम उठा के फेंक दिए दोनों ताबीज को। हमने कहा मूर्खों, ये क्या पागलों जैसी बात लगाई हुई है। हरि भजन करने वाले, नाम भजन करने वाले, तो ये सब ताबीज नहीं काम करते हैं। टोना टोटका, नजरें, नजर लगाना, ये सब नहीं लगता है। जो हरि भजन करता है कभी नहीं लगेगा। विश्वास और श्रद्धा अगर कमजोर है तभी लगेगा, और मजबूत है तो कभी नहीं लगेगा। तो हरि भजन करने वालों को जल्दी नहीं लगता है भजन। जब भी आएगा संस्कार ही आएगा, पुराना संस्कार ही आएगा। तो अगर हम बता देते इन लोगों से ऐसा क्यों हुआ, तब बात अलग रहती। हमने कहा दोनों से कि तुम दोनों भगवान से पूछना, दोनों भगवान के पुजारी, आत्मा के पुजारी। जब ध्यान, अब तुम्हें सवाल कर दिया है तो उत्तर मिलेगा, लेकिन अब बाहर से ना देंगे, तुम अंदर से उत्तर लो। दोनों ध्यान किए, ध्यान करने के बाद दोनों को उत्तर मिल गया। हमसे कहे कि पिछले जन्म में हम लोगों का 120 या 40 रुपया उधारी रह गया था, हम लोग लिए थे और दिए नहीं। तो वो जो साधु है वो जीवात्मा फिर जन्म ले ली
और वो इस तरह घूम के आई और इनसे लेके अपना कर्ज को वापस लेके गई। तो हमने कहा देखे तुम लोग ठगाए नहीं हो। बाकी लोग हंसने लगे, अरे ठगा गए ठगा गए। लेकिन हमने कहा नहीं, ठगाए नहीं हो, ठगाए नहीं हो, ये तुम्हारा लेन देन पूरा हुआ। यही लेन और देन पूरा करने के लिए हर मनुष्य देह पाया है। देने और लेने के लिए ही मनुष्य पाया है। जैसे कथा सुनाए हैं आप लोगों को, कहानी सुनाई है एक दादा गुरु की, कि उनके यहाँ रहने वाला एक शिष्य साधु एकदम उतावलापन चढ़ गया। रोज दिन में 4 बार 5 बार आके परमानंद महाराज जी से कहता कि मेरा गया जाने का मन कर रहा है, गया जाने का मन कर रहा है। लेकिन गुरु महाराज आज्ञा नहीं दे रहे थे। तो 2-3 दिन ऐसा हुआ तो दादा गुरु सोचे कि कौन सा संस्कार इसको गया खींच रहा है, देखें जरा। तो दादा गुरु ने जब ध्यान लगाया तो देख लिया कि इसने किसी को पिछले जन्म में 10 दाना भुजा हुआ चना दिया था उधार। वो 10 दाने इसे वापस लेने हैं, क्योंकि उधार के नाम पे था, सहायता के नाम पे नहीं था, दान के नाम पे नहीं था, मदद के नाम पे नहीं था, उधारी के नाम से था। तो उधार लिया हुआ तो चुकाना पड़ेगा। तो दादा गुरु कहे ये 10 दाना चने के लिए ये पैदल, उस जमाने में गाड़ी उतनी नहीं चलती थी, तो 10 दाने के लिए इसको गया जाना पड़ेगा, इतना दूर, फिर आना जाना 2 महीना लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि उलट देते हैं। जिस दिन उलट दिए दादा गुरु संस्कार को, उसी दिन रात में व्यापारी के मन में ये आया, चलो चित्रकूट घुमाते हैं। तो अपने दोस्तों को बोला कि चित्रकूट चला जाए, घुमा जाए। तो 4-5 दोस्त उनके तैयार हो गए, उनके पास कार थी, सब अपनी कार से बैठे चले आए चित्रकूट। चित्रकूट में जब स्नान ध्यान कर लिए, दर्शन वगैरह कर लिए, तब सुनने में आया कि ऊपर एक अच्छे महात्मा रहते हैं। तब उनका इच्छा हो गया चलो महात्मा के दर्शन कल सवेरे ही करेंगे, क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ना होता था। एक नदी थी, उसके बाद पहाड़ी, तो कोई नदी पार नहीं कर पाता। नदी के इस पार उन्होंने गाड़ी रख दिया, वही नदी पे फिर अपना दातून वगैरह कुल्ला वगैरह किया, और उसके बाद सबके सब उठ के चल दिए। अपना जो भी रखा था दाना वाना, लाई चना खाते हुए सब चल दिए। करीब 2 किलोमीटर की, 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद तब महाराज जी का आश्रम मिला, कुटिया मिला। गए जब महाराज जी के सामने, वो व्यापारी मत्था टेका तो ऊपर वाली जेब से 10-12 दाना चना गिर गया। चना का दाना गिर गया, तुरंत महाराज उठा लिए और अपने शिष्य को बुलाए, जो गया जाने के लिए रोज परेशान था। कहीं इधर आ। बोला क्या है गुरु महाराज? बोला ले प्रसादी। तो तुरंत हाथ फैला दिया, हाथ में वो 10-12 दाना चना रख दिए, कह तुरंत खा जा। तो तुरंत खा गया। उधर वो व्यापारी चिल्लाता रहा, अरे महाराज ये जूठा है, मैं पोटली में और रखा हूँ, मैं अच्छे चने दे देता हूँ। महाराज कहे नहीं, मुझे पोटली वाला नहीं, तुम्हारे जेब वाला ही चाहिए। दर्शन वगैरह करके वो लोग व्यापारी चले गए। फिर दूसरे दिन दादा गुरु बुलाए उस शिष्य को, कहे अब ऐसा कर, तू जा गया घूमा। तो शिष्य बोला महाराज कल से अब मन ही नहीं कर रहा है कहीं जाने के लिए, अब गया नहीं जाऊंगा।
समझने वाले समझ सकते हैं कि कैसे संस्कार मन को प्रेरणा देते हैं जाने के लिए, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। इस तरह संस्कार मनुष्य को दौड़ाते हैं। पहले विचार आएगा मन के अंदर, फिर शरीर दौड़ेगा। तो पहले विचार के जरिए तैयारी और उसके बाद शरीर के जरिए कर्म। तो एक कर्म अंदर मन के द्वारा, एक कर्म बाहर हाथ पैर के द्वारा। यही बंधन है जीव का, इसी को बंधन कहते हैं जीव का। हर क्षण हमारा बंधा हुआ है, हम आजाद नहीं है। जो लोग सोचते हैं हम आजाद हैं, बिल्कुल आजाद नहीं है। बस कुछ दिन तक ही ये आजादी समझ में आएगी और उसके बाद तो आदमी के ऊपर सुख और दुख का पहाड़ आना शुरू हो जाता है। संतोष मनुष्य को हमेशा रखना चाहिए। श्रद्धा और सबरी, अगर श्रद्धा है तो सब्र रहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। बुरे वक्त में और अच्छे वक्त को, दोनों वक्त को भगवान पे छोड़ देना चाहिए, उन्हीं के आश्रय रहना चाहिए। तब गुरु ही कुछ उपाय निकाल लेते हैं, गुरु ही कुछ उपाय निकाल लेते हैं। शंकराचार्य को बवासीर का रोग हो गया, उस समय आसाम में थे। आसाम के राजा ने, जो उनका शिष्य था, लगा दिया राजकीय वैद्य को। 2 महीना में कोई आराम ही नहीं हुआ, 2 महीना दवाई करते रह गया। और भी वैद्य आए, किसी तरह का फायदा नहीं, खून गिरते रहा उनके। परेशान होकर उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि प्रभु आप तो सब कुछ करने में सक्षम है, क्यों नहीं आप इसे ठीक कर लेते हैं, रोक देते हैं। शंकराचार्य जी जवाब दिए, नहीं, ये मैं पिछले जन्मों का संस्कार भोग रहा हूं, ये कोई रोग नहीं है, ये संस्कार है जो मुझे भोगना ही भोगना है। इसे भोग के ही मैं मुक्ति पा सकता हूं। यह संस्कार अटल है, न कटने वाला है। जब ये कटेगा, लेकिन अपने समय से कटेगा, कटेगा लेकिन अपने समय से। जब काल खत्म हो जाएगा, संस्कार का जो पीरियड है वह चला जाएगा, तब यह ठीक हो जाएगा, तब सब दवा फायदा करेंगी। तो उनके और शिष्य भी काफी ऊंचाई पे थे, अच्छे भगत थे, साधक थे, गुरु ही की ही स्थिति वाले थे, 3 शिष्य खासकर उनके। तो उन्होंने कहा कि ये तो मारण मंत्र का उपयोग किया गया है आपके द्वारा, और करने वाला अभिनव है। उसका नाम था अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने आपके ऊपर मारण मंत्र किया है, आप पलट क्यों नहीं देते? आप कहते हो कि संस्कार है। कह रहे समझने की बात करो, समझो चीज को। उसको एक जरिया बनाया गया है। ये जो काल है, समय है, किसी न किसी को जरिया बना के ही काम करता है, कुछ न कुछ जरिया ही बनाएगा। कि इनके अंदर ये बैक्टीरिया घुस गया तो वायरस घुस गया तो अंदर ये फेल हो गया, वो सिस्टम फेल हो गया, कुछ न कुछ जरिया बनेगा। या तो अंदर कुछ जरिया बनेगा या बाहर कुछ जरिया बनेगा। बिना जरिया के कोई काम ही नहीं होता है। तब शिष्यों ने कोशिश करना शुरू किया। जब पता चल गया कि अभिनव जो शास्त्रार्थ में हार चुका था, तांत्रिक था, बहुत बड़ा तांत्रिक था, इंडिया का उस समय जब भारत देश में सबसे बड़ा तांत्रिक वही था। शंकराचार्य के समय में जम्मू से लेके और दक्षिण, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम उसकी तूती बोलती थी। लेकिन शास्त्रार्थ में हार गया, तो बदला लेने के लिए, क्योंकि शंकराचार्य का एक ही शर्त रहता था, जो हारेगा
वो मेरा शिष्य बनेगा। तो वह शिष्य तो बन गया, लेकिन रोज मारण मंत्र का उपयोग करता था। तो शंकराचार्य ने तो कुछ नहीं किया, करने दो, फर्क नहीं है। लेकिन शिष्यों ने देख लिया, क्योंकि आत्मदृष्टि होती है, अंतःकरण में दृष्टि होती है। तो उस दृष्टि के द्वारा शिष्यों ने देख लिया कि मारण मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है और करने वाला कौन है। इन लोगों ने पलट दिया, दो शिष्यों ने मिलके उसको पलट दिया। जब उलट दिया, जैसे दादा गुरु ने उलट दिया, सिस्टम उलट दिया कि वो चना के इधर देखे जाए, वैसे ही इन लोगों ने भी सिस्टम को उलट दिया कि ये रोग वापस चला जाए। एक हफ्ता बाद, एक हफ्ता के प्रयास में धीरे धीरे शंकराचार्य ठीक होने लगे। लेकिन अभिनव गुप्त को होने लगा, खून निकलने लगा, बवासीर हो गया, माने पाइल्स हो गया उनको। और धीरे धीरे एक 10 दिन में ये पूरा ठीक हो गए, और 10 दिन में उसकी हालत ये हो गई कि इतना खून निकलने लगा कि भाग गया, शंकराचार्य की मंडली को छोड़ के भाग गया। बाद में पता चला 1 महीना बाद उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। इस 1 घंटे के समय में बहुत समय नहीं रहता है ज्यादा समझाने के लिए, लेकिन ऐसे ही 1-1 घंटे चलते चलते कुछ कुछ समझाते हुए चला जाएगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है। भगवान और भगवान का सिस्टम, जो भगवान का सिस्टम है, यही योग माया है। यही माया है जिसको भगवान का सिस्टम कहते हैं। एक भगवान है, एक योग माया, एक माया है। योग माया तो तब ये होती है जब ये आपको भजन अध्ययन में धकेल दे। अभी जो नहीं भजन ध्यान जानते हैं, उनको ये ध्यान में जाने नहीं देती। उनको इधर उधर संस्कार लेकर के, संस्कारों को पकड़ के ये दौड़ाती रहती है, खाली ये संस्कार पूरा कराने में लगी रहती है। तो इस तरह मनुष्य कर्म करते हुए नए नए संस्कारों को भी जनित कर देता है, नए संस्कार भी बना देता है, कुछ अपने मन से करके, और कुछ ये पुराने संस्कार रोग व्याधि परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तो इनसे बचते हुए मनुष्य को अब क्या पता, ये इसको इसीलिए समुंदर कहा, इसको रात्रि कहा। ये रात जैसे एकदम अंधकार है, क्या बताएगा कोई, क्यों, क्या, कैसे, कितने कारण बताएगा। बीच में जीव ही पिसा रहा है, एक तरफ माया, एक तरफ परमात्मा, बीच में पिसाने वाला जीव। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। वो रुकावट है, बाधा है। लेकिन जब जानेंगे नहीं वो माया क्या है, वो माया कैसी होती है, जो हमारे आंखों को बंद कर देती है। विष्णु भगवान की आंख को बंद कर दी तो सोते रह गए। ये आत्मा ही विष्णु है, इसकी आंखें उसने बंद कर दी हैं, तब ये आत्मा कुछ देख नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, सुप्त अवस्था में है। लेकिन जब हम ही जगिया धाम में थे, तो उस समय कोई मंदिर वंदिर कुछ भी नहीं था। एक दिन हमारे सखा बोले हमसे कि सखा, तुम्हारा 5,000 रुपये का पिछले जन्म का कर्जा इस जगह पे है, इस घर वालों पे है। तो हमने कहा तब दे देते, क्योंकि उस समय 5,000 हमारे लिए मुश्किल नहीं थे। तो हमारे सखा बोले नहीं, इनको ना देना है, यहाँ तुम एक छोटा सा मंदिर बना दो। हम कहे 5,000 में छोटा सा मंदिर कितना बड़ा बनेगा, 2 फुट का। बोले हाँ उतना ही बड़ा बना दो, देना नहीं, तुम्हारे धन को पुण्य में बदलो। मैंने संस्कार का संस्कार पूरा हो गया,
जो आप साधु और संत महात्माओं के यहाँ जाके धन देते हैं वो आप संस्कार बस देते हैं। आपका मन करता है दे दें तब आप देते हो। आपका मन रहेगा 100 दे दें 100 दे दें, फिर वहां बैठे और जब जाने उठने लगे तो आपका मन करेगा 100 नहीं 200 दे देते हैं, तो आप 200 दे दोगे। क्यों मन करता है? मन करने के पीछे कारण क्या है? वह अपने कर्जों को बटोर रहा है। तो हमसे सखा जब बोले तो हमने कहा कि ठीक है, जब मंदिर बनाना है तो थोड़ा बना बड़ा बना देते हैं। नहीं नहीं, मंदिर नहीं बनाना है। मंदिर क्या करेंगे? मंदिर नहीं बनाना है, बस हमको ऐसा जगह बनाना है 4 खंभा रहे, ऊपर जो है छत रहे, चारों ओर से हवा आती रहे जाती रहे, माने सब खुला बिना दीवार वाला। तो 6-7 फीट लंबा चौड़ा अपना बना दिए 4 खंभों के ऊपर, एक गुंबद बना दिए सीधे सीधे, जैसे शिवालय में बना होता है उस तरह का। अब वहीं बैठ के वहीं भजन कीर्तन होता था। बारिश भी आए धूप भी आए सबसे बचाव हो जाता था। अगल बगल पेड़ भी थे तो धूप से भी बचाव, वर्षा पानी सबसे बचाव। बड़ा भजन में आनंद आता था। तो उसमें इस तरह अपने संस्कार को भगवान ही पूरा कराते हैं। जो भगवान, हम अगर हिचके ना समझें उस बात को कि हम संस्कारों को पूरा कर रहे हैं, अब भगवान के ऊपर संस्कारों को छोड़ दें, भरोसा करें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, तब हर चीज बड़ी आसान हो जाती है। अंधकार के बाद भी सूरज अच्छा लगता है, दीपक अंधेरे में अच्छा लगता है, उजाले में दीपक का पता ही नहीं चलता। तो वैसे ही कल एक भजन भेजा, भजत हरि चलते रहियो, हरि संभालेंगे धीरज रखियो। धैर्य, भक्ति करने वाले को धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। अगर सबरी धैर्य खो दी होती तो कभी राम को न पाती। जब सबरी के गुरु मातंगी ऋषि आश्रम देह त्यागने लगे तो कहे सबरी तुम आश्रम छोड़ के ना जाना, एक दिन परमात्मा जब अवतार लेंगे, शरीर से अवतार लेंगे तो यहाँ जरूर आएंगे, एक बहुत बड़ा योगी यहाँ जरूर आएगा, ऐसा मैं देख रहा हूं। उनके देहांत के बाद, समाधि ले लेने के बाद धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 साल में सारे शिष्य चले गए, एक अकेली सबरी ही रह गई। और भगवान के राम के दर्शन का सुख सबरी ने उठाया। बड़ी लंबी प्रतीक्षा की। 10 साल की उम्र में सबरी अपना घर छोड़ के भाग गई थी। भील सरदार की बेटी थी। शादी में जबरदस्ती बकरे काटे जा रहे थे, जिसका उसने विरोध किया, लेकिन पिता बोले कि ना, हमारा इज्जत का सवाल है, बकरा कटेगा कटेगा, बिना बकरे के कैसा ये शादी, प्रतिष्ठा की बात है। सबरी धीरे से भाग ली, खिड़की से कूद के भाग गई, फिर कभी घर ना लौट के आई। सीधे इधर उधर घूमते परेशान होते, जिंदगी की थपेड़े खाते मातंगी ऋषि जी के पास पहुंची और उनको गुरु बना के योग साधना किया, ईश्वर की साधना किया। सबरी की कहानी आप जानते हैं। भगवान राम जूठे बेर भी खाए। हम आप नहीं खा सकते हैं किसी का जूठा सामने देख लें कि अरे ये मुंह में डाल के और खा के और आधा थमा दे रहा है, तो हम अब हिचक जाएंगे, ना खाएंगे, लेकिन भगवान तो खा लेते हैं। तो इसलिए धीरज आपको रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। राधा ने धैर्य रखा तब कृष्ण को पाई, मीरा ने धैर्य रखा तब भगवान को पाई। मिले गुरु रैदासा, मीरा कहती है मिले गुरु रैदासा। धन्य है जिसको
इस तरह के गुरु मिल जाए तो सुख दुख की बारी लागी, बारी बारी से आएंगे। सुख दुख की बारी लागी, बेरियां बेरी बेरियां बेरी, बार बार। कभी आप ऐसा नहीं कि लगातार आपको सुख ही रहेगा, दुख आ जाएगा, कोई ना कुछ बात हो जाएगी। और लगातार आपको दुख ही रहेगा, कुछ न कुछ खुशी भी जरूर आएगी। उजाला फिर अंधेरा, फिर उजाला फिर अंधारा, अंधेरा, सूर्य उगता है डूबता है, उजाला अंधेरा रहता है। तो हम अपने इस विश्वास रूपी सूर्य को, श्रद्धा रूपी सूर्य को, सब्र रूपी सूर्य को, धैर्य रूपी सूर्य को ना डूबने दें। अति आवश्यक है साधना में। तो गिरत पड़त सखा चलते रहियो, गिरत पड़त सखा चलते रहियो, हरि संभालेंगे धीरज धरियो, हरि संभालेंगे धीरज धरियो। साधु संत महामुनि ज्ञानी, साधु संत महामुनि ज्ञानी, जग जंगम सुख दुख सानी। कौन है? चाहे साधु हो, महात्मा हो, संत हो। साईं बाबा को टीबी का बीमारी था, खांसते खांसते मुंह से खून आ जाता था। रामकृष्ण परमहंस के गले का कैंसर था, फिर भी लगातार प्रवचन करते रहते, उपदेश करते रहते। साईं बाबा भी उपदेश करते रह गए। संत भी बीमार होते हैं। अभी स्वामी जी कोरोना काल में 15-20 दिन एडमिट रहे बनारस में। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर आए, किसी ना, संस्कार आएंगे संस्कार जाएंगे। शंकराचार्य को किसी ने वो बवासीर कर दिया, एक बहाना था वो, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प देख लिए, संस्कार है, भोगना है, भोगने दो, नहीं भोगूंगा तो फिर आना पड़ेगा गर्भ की भट्टी से, उसी मल मूत्र में से रहना पड़ेगा। फिर संसार का मल मूत्र लिपट जाएगा, निकलने के बाद भी फिर वही टेंशन जिंदगी भर की। तो रहने दो। यह समझ रखने वाले, इस तरह का विचार रखने वाले पार हो जाते हैं। इस सुख दुख की नगरी से, इस मृत्यु लोक से, जहां मृत्यु नाच रही है, दूर हो जाते हैं। तो साधु संत महामुनि ज्ञानी, जग जंगम सुख दुख सानी, करनी करम फल गुनत चखियो, गुनत चखियो। एक एक अच्छा बुरा फल दोनों आ रहा है तो उसको तो चखना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। कांटे लगे या फूल पहने, कांटे पैर में लगे या फूल पैर के नीचे चले, फूलों पे चले, वह तो सब कर्म का फल है। अब भक्ति से बड़ा दूसरा कोई कर्म नहीं है। गीता में जो कर्म के लिए कहा गया, केवल भक्ति के लिए कहा गया कि तुम भक्ति कर। तो करनी कर्म फल गुनत चखियो, हरि तो संभालेंगे धीरज धरियो, हरि तो संभालेंगे धीरज धरियो। धैर्य रखो, धैर्य अति आवश्यक है। पाप पुण्य की लहरें काल उठावत पटकत रहे। पाप पुण्य की लहर आती है, आपने पाप बटोरे हैं, उसकी लहर आ गई तो उठा के पटकेगा ही। पुण्य की लहर आ गई तो वो भी आपको ऊपर उठा देगा, बस पटकेगा नहीं और आनंद दे देगा, बढ़िया लगेगा आपको। तो पाप पुण्य की क्या परिभाषा है? पाप क्या पुण्य क्या? तो एक ही संसार में पुण्य है, आत्मा का भजन। ओम, चाहे आत्मा का आप जो नाम रख दो, दुर्गा रखना है दुर्गा रख दो, कन्हैया रखना है कन्हैया रख दो, राधा रखना है राधा रख दो, ओम रखना है ओम रखो, गुरु रखना है गुरु रखो, क्योंकि अनाम, बिना नाम का तो कुछ होता नहीं है, कुछ नाम से ही आगे बढ़ती है गाड़ी।
आपके ही 4 बच्चे पैदा हो जाएं, आप नाम ही मत रखो, तब कैसे जिंदगी चलेगी? किसी का नाम ही दुनिया में न रखा गया होता तो कैसे पहचान आधार कार्ड बनता, कैसे स्कूल सर्टिफिकेट बनता, कैसे पहचान पत्र बनता? इसलिए नाम की आवश्यकता है। तो अपना जो आपका आत्म तत्व है, जो आत्मा में है, विराजती है आपके अंदर, उसका नामकरण पहले कीजिए। कितना लोग यही नहीं जानते। जब किसी संत महात्माओं के पास जाते हैं तो संत महात्मा क्या करते हैं? नाम ही तो देते हैं। मैंने नामकरण कर दिया। तुम्हारा अंदर जो स्थित आत्मा है, जीवात्मा है, उसका नामकरण कर दिया और आपको उसी को भजने को बोल दिया। तो आप भज किसको रहे हो? आप भज उसी को रहे हो जो आपके अंदर है। तो इसलिए सबसे बड़ा पुण्य क्या? उसका भजन करो जो तुम्हें भोजन पानी दे रहा है, तुम्हारे अंदर ही बैठ के तुम्हारे पूरे सिस्टम को देख रहा है, कंट्रोलर है, पावर है, सब कुछ है। तो पाप और उसके अलावा पाप पुण्य अपना, किसी को नुकसान ना पहुंचाइए। आत्मा का भजन सबसे बड़ा पुण्य। किसी को कष्ट न पहुंचाइए, किसी को दुखी ना पहुंचाइए। बस यही बातें। किसी को बेवजह कष्ट देना, परेशान करना, तकलीफ देना, ये सब अच्छी बात नहीं है। बेचारा कोई जीव परेशान होगा तो आपकी वजह से अगर कोई जीव परेशान हुआ, कोई दुखी हुआ, तो कुछ शेयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने जानबूझ के परेशान किया तो 100% शेयर मिलेगा आपको उस पाप का, और आपने अनजाने में किया है तब वो कटने लायक है, तब आप भजन करेंगे वो कट जाएगा। और किसी ने मजबूर किया है, सहयोग किया है, किसी के जरिए आपने किया है, तब उसके परसेंटेज में आपको दुख भोगना पड़ेगा। बड़ा क्लियर कट आइडिया है उस परमात्मा का। आप जब देखोगे, महात्माओं की जिंदगी को देखोगे, योग साधना में प्रवेश करोगे, तो इन सबको खुद अपनी आंखों से देखोगे, खुद से जानोगे। कौन मरा, परिवार में कौन मरा, कहाँ पैदा हुआ, किस योनि में गया, कितने योनियां बिताने के बाद वापस मनुष्य योनि में आया, सब दिखेगा। भगवान सब दिखाते हैं। भगवान बड़े सरल और सहज हैं। तो कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। तो पाप पुण्य की लहरें काल उठावत पटकत रहे, पटक पटक रोआए अरुण। वैसे ऐसा पटकता है कि रुलाई आ जाती है। हमको भी कई बार ऐसा हुआ कि अब मर जाना ही बेहतर है, अब भाग जाना ही बेहतर है। ऐसी स्थितियां आती हैं तो हम लोग कुछ भी कदम उठा लेते। उसको वैसा नहीं करना है। तो पटक पटक रोआए दिल अरुण दहलत जाए। अरुण का दिल दहलता गया। उठी उठी पूनी चलत रहियो। फिर उठो, फिर झटको अपने आप को, समस्याओं से दूर करो, अपने मन से दूर करो, हरि का भजन करो। उठी उठी पूनी चलत रहियो, चलते रहियो माने भजन करते रहियो। भजन ना रुकने पावे। जो भी मनुष्य है, जहां भी जाए, जहां भी आए, चाहे मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, किसी मजार पे जाके पूजा करता हो, कहीं करता हो, कई लोग आए, उनको कहा नाम भजन करिए, ठीक है। मोह बस, मोह के बस, जो हम पूजा करते बचपन से आ रहे हैं उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं। यही तो महाबली राक्षस मधु है। तो इस मधु को हम मार ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं ये मधु है। और उसी में 4 8 10 ठो ग्रह केतु है, राहु केतु,
वो तब मंगल तब शनि, ये सब ग्रह क्या है? ये कष्ट देने वाले, दुख देने वाले, तो ये सब केतु है। तो मधु और कैटभ, तो केतु कैटभ एक ही बात हुई। तकलीफ देने वाले, कैटभ तकलीफ देने वाले, तो मोह भी तकलीफ देता है। तो भाई जिन लोगों को बड़ा मोह लगा हुआ है, नहीं कहते तुम मंदिर छोड़ो, नहीं कहते कि तुम व्रत छोड़ो। जिस दिन तुम्हारा मोह भंग होगा, वो कैसे होगा? वह तो भगवान ही कराएंगे। जो आपके हृदय में बैठा हुआ है वो विष्णु है, विश्व स्वरूप है, वही खत्म करेगा। सिर्फ आप 2 अक्षर के नाम को जो भी पसंद हो मुंह से बोलते तो रहिए और धौरे रखे रहिए। हरि संभालेंगे, धीरज रखियो। कई लोग आके शिकायत करते हैं कि उनके अगल बगल वाले कहते हैं कि कौन मंत्र सीख रहा है, पढ़ रहा है, टोना लगा देगा, टुटका लगा देगा, कुछ बिगड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहीं डरने की बात नहीं है। सर पे कफन बांध लो, मरना तो है, लेकिन भजन ना छोड़ो। मरना तो है तो भजन ना छोड़ो, सीधी सीधी बात। तो उठी उठी पूनी चलत रहियो, हरि तो संभालेंगे, धीरज धरियो। हरि तो संभालेंगे, धीरज धरियो। 5 इंद्र मन बलवाना, यही बलवान है 5 इंद्रिया तुम्हारी। ये 5 इंद्रिया जो है, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये 5 इंद्रिया बलवान है, ताकतवर है। यही तुम्हारे मन को घसीट ले जाती है। ये तुम्हारे मन को घसीट ले जाएंगी, जहां ले जाना हो घसीट ले जाएंगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो दंभ खंभ कामना दाना, कामना आपकी जो कामना है, कामना की वजह से, आपके अहंकार की वजह से, ये खंबा है अहंकार, और कामना ही दाना है जिसकी वजह से इंद्रियां घसीट के ले जाती हैं। तो हमें कामना से इंतजार, एकदम वो होशियार रहना है। मन में कामना उठने लगे, घूमने चलो तो उसके यहाँ चले जाएं, तो उसके यहाँ चले जाएं, तुरंत भजन करिए, नाम भजन कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। फिर आप सवाल पूछिए, अपने मन से ही पूछिए। मन ही आपका मित्र है, सच्चा साथी है। क्यों मन कर रहा था जाने के लिए, ये जवाब दे देगा। सुनाई नहीं देगा, स्वप्न के जरिए आप देख लेंगे, सपने के जरिए इस जवाब को आपको मिल जाएगा। आज जो परमात्मा के अनुभूतियों में आगे बढ़ गए हैं, उनको तो सीधे आवाज ही सुनाई देगा। तो 5 इंद्र मन बलवाना, दंभ खंभ कामना दाना, संभल संभल चल सखा। बड़ा संभल के चलने का ये क्षेत्र है योग साधना। ये ब्रह्म विद्या है, परमात्मा की विद्या है, तो बड़ा संभल के चलना होता है। संभल संभल चल सखा, नहीं तो पड़ेगा रोना। जिंदगी में, जिंदगी को आनंदमय बनाना है, रो तो रहे ही है। जब बुढ़ापा आया तो रोए, जवानी में भले ही नहीं रोए, जवानी में भी कई बार रोए, सो याद नहीं, भूल गए होंगे लोग। बचपन में भी रोए, जवानी में भी रोए, बुढ़ापे में भी रोए। तो रोना धोना तो जीवन भर लगा ही हुआ है। तो धीरज रखिए, भजते रहिए, चलते रहिए। धीरज रखिए, भजन करिए, चलते रहिए, नाम भजन करिए, जो करना है करते रहिए। पर आह्लाद निगम बखाना। प्रहलाद का मतलब होता है आह्लाद। आह्लाद माने होता है जब आपको आवाज सुनाई देने लगे, आपको भजन की आवाज सुनाई देने लगे। अगर आप ओम जप रहे हैं तो ओम ओम कानों में सुनाई देने लगे, कंठ में सुनाई देने लगे। कई लोगों को कंठ में महसूस होता है, कई लोगों को अनुभव होता है कि जैसे चल रहा है, आह्लाद चल रहा है, माने नाम की जागृत अवस्था है प्रहलाद।
तो जब नाम की अवस्था आपके अंदर जागृत हो जाएगी तो पहाड़ से प्रहलाद को ढकेला गया, क्या हुआ? बच गया। तो पहाड़ क्या है? संस्कार। आपके अंदर संस्कारों का पहाड़ है, और जो जीव है उसको इस समुन्दर में फेंक दिया जा रहा है, इस भवसागर में फेंक दिया है जीव को। तो आप सब जीव भवसागर में पड़े हुए हो। हाथियों से कुचला गया, मन ही हाथी है, मन ही कुचलता है, कुछ और करने का सोचता है, भजन करने का नहीं सोचता। तो प्रहलाद को क्या होता है? जब आह्लाद जिसके एहसास का भजन आ गया तो मन कहीं इधर उधर दौड़ा भी तो ये मन पकड़ के वापस आ जाएगा, शांत हो जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो प्रहलाद है साधना की वह अवस्था जिसमें आपको नाम सुनाई देने लगे। तो प्रहलाद निगम बखाना, गिरत उठत चढ़ जाना। चढ़ जाना है नाद के सहारे ही, जिसको नाद कहते हैं, इसी नाद के सहारे चढ़ जाओ। मतलब सारा ध्यान उसी पे लगा दो, और जब पूरा ध्यान वहां लग जाएगा तब भव सागर में ए सखा जलयान हरि नामा। जो ईश्वर का नाम है वो क्या है? जलयान है। इस समुन्दर में वह जहाज है जो आपको डूबने नहीं देगा, सुरक्षित जहाज है। वो रक्षित जहाज है, आत्मा के द्वारा रक्षा की गई जहाज है। बस आत्मा खड़ी भर हो जाए, जागृत हो जाए, आत्मा सोई हुई आत्मा जाग भर जाए। सुख दुख दो पलड़ा तराजू, अरुण के राम नेवाजू। अपने तो राम मिल गए, अपने तो भगवान मिल गए, सुख और दुख तो आते रहेगा, ये तो कभी जाने वाला नहीं है। जितने भी संसार में जन्म लिया है वो सुख और दुख के तराजू में ऊपर नीचे होते रहा। वो सुख और दुख के तराजू में ऊंच नीच होते रहा। तब सुख दुख छोड़ा अमृत धरियो। अमृत को पकड़ लेना। अमृत क्या है? आत्मा। आत्मा ही अमृत है। ईश्वर का नाम ये जरिया है उस अमृत को पाने का। तो सुख दुख छोड़ा अमृत धरियो, धरी धरी भजियो, हरि हरि भजियो, हरि हरि भजियो। भजन से ही मिलने वाला है ये, और कोनो उपाय से नहीं मिलेगा। लकड़ी जला के कितनो स्वाहा कर लो, कितनो चुनरी चढ़ा दो, कितनो भोग मिठाई चढ़ा दो, कोई इत्र चढ़ा दो, कुछ नहीं। ये आत्मा जब मिलेगी भजन से ही मिलेगी, और दूसरा कोई विधि नहीं है इस परमात्मा के आप दर्शन पा सके। तो इसलिए भजन अनिवार्य है। नाम का भजन ही भजन कहलाता है, इसके अलावा सब कीर्तन है। विश्वास सखा मन मन धरियो। विश्वास, क्योंकि विश्वास ही विश्वामित्र है, इसके दाढ़ी बाल नहीं है, कोई साधु सन्यासी नहीं है। विश्वास आपके दिल में ही है। थोड़ा सा अगर विश्वास डगमगाया तो संस्कार पलट जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। तो दृढ़ हो जाओ, गांडीव धारण कर लो। अर्जुन दृढ़ था। अर्जुन कौन होता है? आराधना करने वाला, भजन करने वाला अर्जुन कहलाता है। गांडीव उसकी दृढ़ता, कितना दृढ़ भाव से वो अपने इष्ट में विश्वास रखता है, जैसे कृष्ण में अर्जुन रखते थे। लेकिन जब कृष्ण चले गए, देह त्याग दिए, तो अर्जुन समझ गया कि अब तो देह मेरे सखा नहीं है, अब तो मधुसूदन नहीं है, अब तो मैं अकेला हूं। मैंने विश्वास कहाँ चला गया? ढीला पड़ गया। विश्वास ढीला पड़ा, और तभी जो है पूरा अपने रानियों को लिए जा रहे थे मथुरा की तरफ, द्वारिका से कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि उनका आदेश था कि मेरी मृत्यु के बाद सबको लेके तुम मथुरा चले जाना, ये द्वारिका पानी में डूब जाएगी।
इसलिए सुरक्षित ले जाना। तो रास्ते में जंगल में भीलों ने घेर लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर सके क्योंकि मनोबल, कृष्ण ही उनका मनोबल था, अब वो अब है नहीं। तो ये कोई बाहर की कहानी है नहीं है, नहीं कह सकते, लेकिन अंदर के लिए तो पक्का है ये कि आपका जो विश्वास टूटा तो ये समझ लीजिए आपके संस्कार कूद आएंगे, आपको परेशान कर देंगे, बंधन में डाल देंगे। इसलिए दृढ़ता, सदगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, यश अपने इष्ट के प्रति, अपने आत्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा, इसी को परमात्मा जान के आगे जो बढ़ेगा कामयाब हो जाएगा। तो सखा हरि जी सबके नाथ, जाति पाति धर्म कोई मतलब नहीं, केवल एक मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए बस। तो सखा हरि जी सबके नाथ, अल्लाह मालिक सबके साथ। वही अल्लाह, वही मालिक, उसी को राम, वही कृष्ण, वही दुर्गा, वो तो एक है, 10 कहाँ है, वो तो एक है। वही राधा, वही कृष्ण, वही शंकर, वही पार्वती। कहाँ हम भटक रहे हैं पता नहीं। तो सखा हरि जी सबके नाथ, अल्लाह मालिक सबके साथ। देखे नहीं जात पात, बरसे कृपा सारी बारात। अरबों खरबों आदमी संसार के उसकी आराधना कर रहे हैं, उसी पूरी बारातियों के ऊपर उसी की बारिश हो रही है, उसी की कृपा प्रसाद से ये सृष्टि चल रहा है। चाहे आप किसी नाम से उसे पूज रहे हो, लेकिन कृपा तो करने वाला वो एक ही है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो हम सबके अंदर बैठा है। अरुण के हरि दीनानाथ, पकड़े सबको एक साथ, एक साथ हजारों का कल्याण कर देते। इन्हीं की बारी बारी से, अब इनका बारी हो जाए, जैसे डॉक्टर देखता है उनका पहले हो जाए फिर तुम्हारी बारी, एक साथ। लड़ाई खत्म हो गया, युद्ध का मैदान खत्म हो गया, राम और रावण का, रावण मारा गया। भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई राम की, सबसे मिले, सबको लगा कि मेरे साथ भगवान खड़े। कृष्ण का रास, सबको लगता था कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। कृष्ण का रास भी वही है। तो ऐसे ही भगवान है, एक जगह अगर 1000 भगत बैठे हों, एक साथ वो सबको दिखेंगे। तो अरुण के हरि दीनानाथ, पकड़े सबको एक साथ, सबको संभाले अरुण नाथ। मेरे नाथ आपके भी नाथ है, तो सबको संभाले अरुणनाथ। सखा हरि के हजारों हाथ, हजारों हाथ, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, शर्त बस एक, मन भरोसा हरदम धरियो, मन भरोसा हरदम धरियो, हरि तो संभालेंगे धीरज धरियो, हरि तो संभालेंगे धीरज धरियो। बस आज यहीं तक चलते हुए, सत्संग को यहीं रखते हुए, फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।